Hello everyone, welcome to English Treasure. So today we're going to talk about how to be polite in English. अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से हेल्प लेनी होती है, काम लेना होता है, बट एक कह दो कि ये काम कर दो, मुझे पानी का ग्लास चाहिए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और आप कहो कि वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सो इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट आपने किसी से करी, तो हाउ टू यूज़ अ पोलाइट एक्सप्रेशंस, वही इस बातों को डिफरेंट वे में कहने के लिए. सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट, ताकि आपका जो काम है बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे वे में हो जाए, और somebody feels that you are such a amazing and benevolent person. So today we're gonna talk about how to be polite in English. So first of all, if you are going to make a request, अगर आपने किसी से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कमांड. आजकल कमांड का टाइम नहीं है, बिकॉज इवन दो एक छोटा सा बच्चा भी चाहता है कि मॉम प्लीज़ पैम्पर मी, मुझे डांटो मत. तो पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करी जाती है इंग्लिश में, वी गोना टॉक अबाउट दैट. rather than saying give me a cup of tea to your wife or to your waiter, जब आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या फिर I want a cup of tea, you can say this line in a different way. The first one is I would like to have a cup of tea. फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपके पास वेटर आता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. आप क्या बोलोगे? आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, रादर देन गिव मी अ कप ऑफ टी. वो बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग लगता है. नाउ द टाइम इज़ नॉट ऑफ कमांड, इट इज़ ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए हम डिफरेंट मोडाल्स यूज़ करते हैं, वर्ड, शुड, माइट और कैन. सो हम उसके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वी गोना यूज़ वुड और कुड. सो आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. Could you open the window? एक आपने कहा shut the door, close the door, shut the door. Or you can say in a different way, how could you open the window? मतलब अगर किसी का मूड नहीं भी होगा, the person is very lethargic, फिर भी वो आपके लिए काम बहुत ही अच्छे से करेगा. तो अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, आपके नीचे बहुत सारे जूनियर्स काम करते हैं, तो मेक पोलाइट सेंटेंसेस, यूज द सेंटेंसेस विद द पोलाइट रिक्वेस्ट. could you open the window? would you mind telling me the time please? एक होता है tell me the time, या what the time it is, rather than say would you mind telling me the time please. The next one is I would be most grateful if you could. मतलब मेरा बहुत सौभाग्य होगा अगर आप मेरे लिए कुछ कर दोगे. इसको कहेंगे कैसे? आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल इफ़ यू कुड गिव मी योर टाइम. अगर तुम मुझे अपना टाइम दे सको, कीमती समय दे सको. When convenient for you, could you please? जब भी आपके पास टाइम होगा तो आप क्या ये मेरा काम कर दोगे? When convenient for you, could you please do this favor to me? क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे, ये फेवर मुझ पे कर दोगे? So you can use the polite sentence, polite request in such way, rather than saying simply a task to someone. Go there, अभी के अभी जाओ. Could you please go there? क्या तुम वहाँ पे अभी चले जाओगे, मुझे एक अर्जेंट वर्क है. So you can use could, would to make polite request to someone. The next one is disagreeing politely. आपने किसी की बात पे डिसएग्री करना है, आपको किसी की उसकी बात अच्छी नहीं लगी, उसका कोई कर्म अच्छा नहीं लगा, सीधा कह देना कि आपने गलत करा, नहीं, रिजेक्टेड. ठीक है, तो नॉट टू ऑफेंड एनी वन, बिकॉज जो आपके जूनियर्स हैं वो भी आपके ऊपर आके ऐसे ही नहीं बैठे हुए. ठीक है, तो दे हैव देयर स्पेशल अरोमा, देयर डिग्रीज, देयर इंटेलिजेंस, उनकी भी खुद की है. तो अगर आपको कोई आइडिया उनका पसंद नहीं आ रहा, से इन सच अ वे सो दैट इट वन क्रिएट अ chaos इन योर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि आपने उसको एक लेकर चलना है, तो उसके अंदर कोई chaos नहीं होना चाहिए किसी के माइंड में. सो यूज सच, you know words makes a very important role. आप किस तरह के words choose करके बोलते हो, that totally change the game of your organization. For example, instead of saying you are wrong, आप गलत हो, ये तो सुन के ही कितना गलत फील होता है कि यार मतलब मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ करा, नाउ से यू आर रॉन्ग. ठीक है, तो एक चोट लगता है. इंस्टेड ऑफ सेइंग यू कैन से I am afraid I don't see in that way.
अब मेरे हस्बैंड अगर मुझे बोलेंगे यू नो आई एम अफ्रेड बट आई डिडंट लाइक द फूड टुडे, तो आई फील वेरी प्रिविलेज कि हाँ खाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन डरते तो है ना। सो टेक इट इन सच अ वे, यू नो अगर आपने किसी को कहना है मुझे आपका आइडिया अच्छा नहीं लगा, सीधा उनको कहने के बजाय कैन से दैट आई एम अफ्रेड, आई डोंट सी इन दैट वे, लेकिन मैं इस चीज़ को उस तरीके से नहीं देखता हूँ। और अगर इसी बात को और ढंग से कहना है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड वट यू आर सेइंग बट ऑन द अदर हैंड, जो आप बोल रहे हैं आई अंडरस्टैंड, जो आपने कहा वट यू आर सेइंग, आई अंडरस्टैंड वट यू आर सेइंग बट ऑन द अदर हैंड, उसके अलावा ये चीज़ ऐसे वर्क नहीं कर पाएगी। आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट, दैट इज़ द सुपर, किसी का आप बात सुन रहे हो उसको ये कहना कि यू आर रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट, मैं आपकी पॉइंट को रिस्पेक्ट करता हूँ बट लेकिन ये अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। I am not so sure about that. I'm not so sure about that, but ठीक है, फिर आप अपनी बात को उनके सामने रखो, किसी के पॉइंट को कभी भी डिसअपॉइंट मत करो, उसको डिसएग्री मत कर दो, क्योंकि वो भी एक अपनी समझ से आपके आगे पॉइंट्स लेकर आए हैं। अगर कोई बच्चा आपके पास आता है और अपने ही कोई काम करके दिखाता है और उसको आप कहते हो बेटा ये गलत करा है, तो वो आपको दोबारा अपनी क्रिएटिविटी को शो ही नहीं करेगा। अगर ये करो बेटा आपने बहुत अच्छा करा है बट आप इसको और भी बेटर कर सकते थे, कैसे करोगे, आप उसको करके दिखाओगे, वैसे ही आपने ऐसे करना है। पोलाइट रिक्वेस्ट, यू हैव टू डू लाइक सच इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सच लाइक दैट कि आपने कहा कि यू आर नॉट रॉन्ग, आई एम अफ्रेड बट दिस कैन बी डन इन सच अ वे। सो द नेक्स्ट वन इज टर्निंग डाउन एन इन्विटेशन। अगर आपको कोई इनवाइट करता है पार्टी के लिए, बर्थडेज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, डायरेक्टली कभी भी ना करो। इट साउंड्स वेरी रबिश कि उसने बड़े प्यार से बुलाया है। सो हाउ टू डू दैट वी गोना टॉक अबाउट। सो आपने क्या नहीं करना है, डोंट रिफ्यूज़ डायरेक्टली, कभी भी किसी को सीधा मना नहीं करना है, ठीक है। मैं नहीं आ सकता, आई कांट, सॉरी, ठीक है, नो नहीं करना है। आई वुड लव टू, मैं आना तो चाहता था बट टुडे आई हैव डैश एंड डैश मीटिंग, आई वुड लव टू कम यू नो अटेंड योर पार्टी, अटेंड योर मीटिंग बट, or that sounds great but I have an issue at my home, मुझे आज कोई घर पे कुछ इश्यूज है, अनफॉर्चुनेटली आई कांट, बिकॉज अपना रीज़न उनको बताओ। और यू कैन से थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी बट, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी बट, आप जहाँ फंसे हुए हो वो रीज़न बताओ। तो कभी भी कोई आपको इनवाइट करता है डायरेक्टली कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। यू कैन यूज़ सच सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस, आई वुड लव टू बट, दैट साउंड्स ग्रेट बट unfortunately I can't because thank you so much for asking me. Now in the last, what you have to do, avoiding finger pointing statements. कभी भी सामने किसी के ऊपर फिंगर नहीं करनी है, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस नहीं करने जिसमें फिंगर पॉइंटिंग स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हो, ठीक है। रादर देन यूजिंग यू का यूज़ करने के बजाय आप यूज़ करो आई और वी का, ठीक है, आई और वी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, अब हम सामने वाले पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, शायद उंगली से नहीं, लेकिन हम किसी से फिंगर से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली किसी पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। रादर देन दैट यू कैन से परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। अब आपने सारी की सारी बात ही खुद पे लेनी है, शायद मैं अपने आप को उस ढंग से समझा नहीं पा रहा। एक मुझे कह रहे हो कि आप मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो, मैं आपको जो कहना चाहती हूँ आपको समझ ही नहीं आता। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू, आप आई और वी का यूज़ करो। आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ अंडरस्टैंड टू यू, जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद मैं उस ढंग से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। इससे देखना पूरी की पूरी गेम ही चेंज हो जाएगी। सो पोलाइट रिक्वेस्ट सेंटेंसेस प्ले अ वेरी ब्यूटिफुल रोल in the communication skills, so don't forget to learn these one. The next one is you broke my favorite mug. तुमने मेरा मग ही तोड़ दिया। अब सामने वाले को यहाँ पे हम फिर पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसको कैसे कह सकते हैं, माई फेवरेट मग हैज़ बीन ब्रोकन। तुम्हें पता है मेरा ना फेवरेट मग टूट गया, हमने ये नहीं कहा तुमने तोड़ा, टूट गया वो, माई फेवरेट मग हैज़ बीन broken. The next one is you can use passive voice in that, like you said you were going to complete the task today. तुमने कहा था कि तुम काम complete कर लोगे। Instead of saying this, you can use it was agreed that you had complete the task today. ठीक है,
इट वॉज अग्रीड दैट यू वुड कंप्लीट द टास्क टुडे, तुम आज के दिन में ही, ठीक है, कोई ना कोई, इट वॉज अग्रीड, कहा गया था कि ये काम तुम आज के दिन में कर लोगे, तो वी यूज इन अ पैसिव वॉइस, उसको हमने इस ढंग से कहा. So these are the some sentences to use to make to be polite in English. I hope this gonna be helpful to you. But what you have to do, you have to practice it out and tell me in the comment box that how you like it. But before that, don't forget to like, subscribe and share my channel.